दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर, उसको देखने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, सब में ये टॉपिक अब से कॉमन आता है। और ख़ासकर ये बिहार एसएससी जो पास में एग्ज़ाम होना है, यानी कि उम्मीद है मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसमें आपके लिए इस जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ही। आप ज़रूर देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि ये इससे पहले क्या है, 2 वीडियो और शेयर हो चुका है, यानी कि 2 पार्ट इसका हो चुका है। लास्ट ये 3rd पार्ट है, यानी कि पार्ट 3rd ये लास्ट वीडियो हमारा रहेगा रूल्स के हिसाब से, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़ा आप सभी के लिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। कुछ सवालों को हम फिर लास्ट में कुछ ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो रूल्स के लिए ये लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो शुरू करते हैं। जो 2 पार्ट जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा क्या है, और उसके बाद आगे देखते हैं पार्ट 3rd। तो पहला काम ध्यान रखिए, इस वीडियो में आज हम कुछ कोड का प्रयोग करेंगे। उस कोड के माध्यम से किसी भी दिन को पता कर पाएंगे। मान लीजिए बहुत पुराना से पुराना क्यों दिन ना हो, 1800 का, 1600 का हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, आप सभी का डेट के हिसाब से मान लीजिए दिन क्या पड़ता है वो पता कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं, पहला काम हम लोग कुछ कोड लिखते हैं। पहले आप क्या करिए, ले लीजिए सेंचुरी कोड, ले लीजिए सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड देखिए, कोड अब ध्यान रखिएगा, पहले कोड लिखिएगा, ठीक है ना। मतलब यूज कैसे करना है उसे आगे सिखाएंगे, काफ़ी आसान सा तरीका है, पहले लिखने का प्रयास करिए। सेंचुरी कोड में क्या करिए, कहीं शुरुआत कर लीजिए। मान लीजिए हम पहले शुरू करते हैं 1600 से। 1600 से अब बोलिए 1600 काहे शुरू किए हैं, क्योंकि ये जहाँ 400 से भाग लगता है ना, जहाँ 400 से भाग लग जाए वो क्या है, उसे हम लोग यानी कि लीप वर्ष ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब क्या 1600 मान लीजिए, फिर नेक्स्ट सेंचुरी मान लीजिए 1700 है, 1800 है, मान लीजिए 1900 मान लीजिए है, ऐसे मान लीजिए बहुत सारा हो सकता है, 2000 ईस्वी मान लीजिए, है ना, या 2100 मान लीजिए, ऐसा होता है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है, तो जहाँ जहाँ मान लीजिए लीप ईयर हो रहा है ना, वहाँ हम लोग कोड को 6 मानेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 6 मानना है, ठीक है। इसका कोड 6 रहेगा, ठीक है। हर साल क्या करना है, मैंने हर सेंचुरी ईयर में क्या करना है, 2 कम करना है। फिर 1700 में क्या हुआ, 2 कम 4 होगा, फिर 2 कम कर लीजिए 2 रहेगा, फिर 2 कम करिए 0 हो जाएगा ना, ख़त्म है। अब माइनस में नहीं करना है, अब फिर से 6 शुरू करना है। फिर से देखिए लीप ईयर हो रहा है ना, देखिए ऐसा हो रहा है ना, तो फिर से 6 रहेगा, फिर से 4 होगा, ऐसे यानी कि आगे बढ़ता रहेगा जहाँ तक ऐसे लिखा जाए। मान लीजिए अब देखिए, अब ये इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमको 1984 लिखना है, नहीं 1984 लिखना है, कहाँ आएगा, देखिए 1900 इसमें आएगा ना, 1900 के बाद वाला में आएगा। हमको 1800 का निकालना है, 1865 में क्या रहेगा, 1800 इसमें आएगा ना। तो इस तरीके से क्या मतलब होता है, आपको ये जो है ना सेंचुरी ईयर का कोड पता होना जरूरी है ना। सेंचुरी ईयर का जो कोड है आप इसे ध्यान रखिएगा, इससे क्या हुआ, आप इसे आसानी से लगा पाएंगे इस फॉर्मूला में, और इसे आप पता कर पाएंगे। पहला काम देख लीजिए, आप कोड याद कर लेंगे, ठीक है ना। याद करना जरूरत पड़ेगा भी नहीं, काफ़ी ईजी है। लीप वर्ष जहाँ होगा ना, 400 से भाग लग जाए, 2 जीरो हटा दीजिए, 4 से काट दीजिए, तो मतलब जहाँ कट जाए मानेंगे वहाँ पड़ गया, वो लीप वर्ष हो रहा है, उसका कोड 6 होगा। बाकी सब में क्या है, 2 कम हो रहा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ जाएगा ना। ये काम कर लीजिए, ठीक है। पहला काम आप ये कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। उसके बाद करते हैं ईयर कोड। उसके बाद क्या करना है, ईयर कोड, है ना, ईयर कोड ये कर लीजिए। ईयर कोड में देखिए क्या होता है, कैसे ईयर हम लोग बने कि 1965 है, 66 है, माने 1947 है, या 2024 आ रहा है मान लीजिए, तो इस सारा ईयर को लिखना है। तो ईयर कोड में काफ़ी ईजी होता है। ईयर कोड में मैं क्या करिए, यहाँ पर मान लीजिए जो भी लास्ट का होता है ना, मान लीजिए 1965 हो गया, तो कुछ नहीं करना है, 65 लास्ट में है ना, इसका कोड भी 65 ही हो गया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ऐसा कर लीजिए कि हमको यानी कि कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए 1800 मान लीजिए 82 है, तो कुछ नहीं करना है, लास्ट का 82 है ना, आपका 82 कोड रहेगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ काफ़ी सिंपल, मान लीजिए अभी पास के ले लीजिए, 2023 बीता है ना, कोड क्या होगा, 23 लगाना है। 2024 आने वाला क्या है, 24 कोड होगा, ये लगाना है, ठीक। काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं करना है, जो ईयर रहेगा ना, जो ईयर रहेगा कोड भी वही रहेगा, ठीक है ना। कुछ काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जैसा ईयर जैसा साल रहेगा उसका कोड भी वैसा ही लिखना है, कुछ नहीं करना है, काफ़ी इजी है। आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप जो भी आगे होता है आप भर लीजिए।
मान लीजिए हमको निकालना है आज़ादी का समय यानी कि 1947, कोड क्या होगा 1947 होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, काफ़ी ईजी है, ईयर कोड भी काफ़ी आसान है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ ईयर कोड वाला कहानी हो चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग, यानी कि एक कर लीजिए मंथ कोड कर लीजिए, महीना का कोड क्या होता है महीना वगैरह वाले के, ठीक है ना। आप इसे लिख लीजिए, है ना, जो भी विद्यार्थी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इससे फ़ायदा क्या होगा आप इससे, यानी कि देखिए अभी याद रहेगा लेकिन बाद में याद रहे इसलिए कुछ लिख लीजिए, नोट करना भी जरूरी होता है, ठीक है। और इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर अगला ना, अगला ये करिएगा। देखिए जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं चैनल को, यानी कि यहाँ पर, तो क्या करेंगे कि उनको ये पहली बार देखने की वजह से हर चीज़ नया लग रहा होगा, ठीक है। और जो वीडियो इससे पहले 2 शेयर हो चुका है आप उसे देख लीजिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको पहले वाला बेसिक जो है वही पता हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे यानी कि पहले का वीडियो ना देखे तो भी बात को समझ आएगा, ठीक। हमेशा बोलते हैं क्या है, इससे पहले ही बताया गया था क्या, इससे पहले का वीडियो नहीं भी देखिएगा ना तो भी आपका आज का वीडियो में कोई ऐसे कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये आप सबको हमारा वीडियो प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला टॉपिक मंथ कोड, है ना, मंथ्स कोड, है ना। अब महीना वाले के लिए कोड क्या होगा ये पता करना है। देखिए सब सारा महीना लिख लीजिए, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इधर कुछ ले लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, ये मान लीजिए ना। देखिए यहाँ स्पेस कुछ कम था इसलिए हम लोग 3 को अलग अलग भर लिए, ठीक है। देख लीजिए ऐसा कोई नियम नहीं 3 अलग भरना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि आप 3 को आप भी अलग लिख लीजिए, ठीक है ना। आपको जगह हो तो अब यहीं लिख लेंगे, ठीक है। देखिए पहला देखिए जनवरी है, इसका कोड थोड़ा को याद करना पड़ेगा, है ना। ये कोड में थोड़ा को याद करना पड़ेगा, तो याद कैसे रहेगा आप वही बताएंगे। ऐसा करते हैं इसको भी यहीं लिख लेते हैं। बेहतर ऑप्शन क्या होगा, सितंबर को भी आप यहीं लिख लीजिए, 4 को ग्रुप बांट लिए ना। देखिए इसका कोड क्या होता है, जैसे हम याद कर लिए ना, यदि हमें याद हो सकता है तो आपको भी याद हो सकता है। देखिए सिंपल ऐसे लिख लीजिए 0, 336, 14, 62 और 50 और 35, है ना। देखिए कैसे हम पढ़े, ध्यान दिए होइएगा, 0 336 है ना, 14 62 है ना, 14 62 और 50 और 35, ठीक है। देखिए अभी ऐसा क्यों बोले हम, देखिए आपको जैसे सुविधा लगे ना आप वैसे याद कर लीजिए, जैसा नहीं कि हम जो किए याद वैसे आपको करना है, ठीक है ना। हमारे लिए क्या आसान क्या लगा कि 4 को बांट के करना तो आसान पड़ता है ना, क्योंकि पता है लगातार 12 नंबर याद करना तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक। अभी आगे पीछे हो गया तो ऐसा कर 4 ग्रुप बांट लिए कि हाँ 4 अलग कर लिए, फिर 4 अलग, फिर 4 अलग कर लिए, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं, कोई ऐसे नहीं कि हाँ आपको ऐसा ही करना है। मानिए कि आप ऐसे कोई नंबर याद कर लेते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से मान लीजिए आपको ये भी तरह से आपका 1 मार्क से लेकर का आप इसको मान लीजिए नंबर मान चलिए आपसे याद कर लीजिए, ठीक है। हर महीने का कोड क्या होता है, अरे इस समस्या परेशान नहीं होना कि कोई कोड ये सब क्या लिखवा रहे हैं, इससे क्या होगा, आपसे अभी से लिखिए, लास्ट में सब सारा का यूज कैसे करना है ना वो सिखाएंगे, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। तो देखिए आगे फिर लिखते हैं, ये आपका मंथ का कोड हो गया है। फिर अगला है डेज कोड, दिन वाले का कोड क्या होता है उसको लिखना है, ठीक है ना। दिन के लिए कोड क्या होगा उसको लिख लीजिए। संडे है, मंडे हुआ, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। देखिए कोई भी कोड है ना उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए यदि हम अगर बगैर हमसे याद हो गया है हम बगैर देखे लिख सकते आपसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो इसका कोड काफ़ी आसान है, ये लगातार है, ये सबसे ईजी है। 0 1 2 3 4 5 और 6। देखिए कुछ नहीं करना है, लगातार बढ़ता हुआ चला गया है कोड, है ना, लगातार कोड बढ़ता हो गया है, ठीक है ना। कोई समस्या वाला बात नहीं, ये तो सबसे ईजी है। मान लीजिए देखिए हमको इतना ही कोड याद करना है, ठीक है ना, कुछ और नहीं कि हाँ अभी और लिखा नहीं जाएगा, ऐसा परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम लोग क्या सीखे हैं, सेंचुरी कोड पर सीखे हैं। ध्यान रखिए सबको लिखना पड़ेगा, सेंचुरी कोड, फिर ईयर कोड, मंथ कोड और डेज कोड, ये 4 कोड आपको ध्यान रखना है। 4 कोड को याद है ना, आप किसी का भी
अपना बर्थडे, किसी का भी बर्थडे मान लीजिए, किसी को कोई दिन मान लीजिए, उसका दिन, उस तारीख को क्या दिन पड़ेगा ना, आप बोले कुछ सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा ना। अब ऐसा करते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक है ना एक फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला क्या, ऐसा करते हैं क्या करते हैं, फार्मूला को हम लोग यहीं भर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, इसे मिटाते हैं। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा जो भी बताएं। आप कोई भी डाउट, कोई समस्या है ना, आप कमेंट में लिख कर बताएं कि इससे क्या होगा। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी डाउट हो, उसको ध्यान रखा जाएगा और उसे हम लोग यानी कि सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं आगे। एक फार्मूला कर लीजिए। फार्मूला मान लीजिए कोई भी दिन निकालना है, कैसे निकालेंगे, फार्मूला ही लिख लीजिएगा। जो भी यानी कि सेंचुरी कोड पहले भी लिखिए, सेंचुरी कोड इसे उतार लेंगे, प्लस करना है, उसके बाद लिखना है ईयर कोड, ईयर कोड लिखना है, ठीक है ना। फिर से इसी ईयर कोड में 4 से भाग लगाना है, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। फिर लिखना है मंथ कोड, मंथ कोड लिखना है। फिर लिखना है डेट, तारीख है ना, डेट है ना। और देखिए तो जो लिखे थे ना उसी को लिखा रहा है। देखिए सेंचुरी कोड, ईयर कोड, फिर ईयर कोड में ही सेम सा लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। मंथ कोड और डेट सबको लिखना है, लिख लेंगे। फिर सबको ऐड करना है, उसके बाद 7 से भाग लगाना है। ध्यान रखिएगा 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करिएगा कि जब कोड भरे 4 से भाग देने में थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ केवल भागफल लिखना है, जो भागफल है ना केवल उसको लिखिएगा, और शेष से मतलब नहीं है। मतलब आप अगर यदि मान लीजिए आप फोन से भाग दे रहे हैं तो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा होगा ना उसको नहीं लिखिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 18.4 आ रहा है मान लीजिए, तो केवल 18 भरिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 20 पॉइंट कुछ आया तो केवल 20 भरना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी इस पर एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। मान लीजिए काफ़ी फेमस सवाल मान लीजिए हमेशा देखने को मिलता है। आज हम पता करते हैं इसके लिए कि यहाँ पर दिन क्या होने वाला है, ठीक है। तब देखिए ऐसे कर लीजिए, सेंचुरी क्या है 1900 है ना, 1900 सेंचुरी है मान लीजिए। अब याद कैसे रहेगा, मान लीजिए अब तो लिखे हुए नहीं, यहाँ पर फिर से मिटा चुके हैं। अब देखिए करना है, देखिए जब पता है हमको 2000 में क्या था 6 होने वाला है, क्योंकि लीप वर्ष में क्या होता है 6 कोड होता है सेंचुरी का। तो उससे यानी पहले क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो मानिए क्या, इसके लिए हम लोग 0 कोड भरेंगे, ठीक है, ये हुआ। अगला कोड क्या है, ईयर कोड। ईयर क्या है ना 47 ना, इसे उतार दीजिएगा। 4 से भाग लगाना है, यानी 47 में 4 से भाग लगाने में क्या 11 पॉइंट कुछ आएगा ना, 1144 हुआ। तो 11 ही भरिए, पॉइंट को नहीं भरना है, ठीक है ना, ये हुआ। उसके बाद ये दोनों हो गया, यानी कि सेंचुरी कोड, ईयर कोड 4 से भाग में लगा दिए। और लिखिए मंथ कोड। अब अगस्त है, अगस्त महीना का कोड क्या होगा सोचिए। देखिए अगस्त का 8वां महीना होता है, माने कि पहला 4 में तो नहीं होगा, नेक्स्ट 4 में होगा ना, नहीं 1462 में आएगा, है ना, 0362 62 यानी कि 2 आ रहा है ना, 2। देखिए आपसे याद, देखिए हमको याद है इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, परेशान नहीं होना कि कैसे हमें लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप फिलहाल से देख कर लिखिए, ठीक है ना, बेहतर ऑप्शन रहेगा। फिर लिखिए मंथ कोड हो गया। फिर तारीख 15 है ना, उतार लीजिए, सारा को ऐड करिए और 7 से भाग लगाइए। तो कितना 47 से 11 58 हुआ, 58 2 60 हुआ, और 60 15 कितना 75 होगा ना, 75। ध्यान रखिए यहाँ भी कुछ बात ध्यान रखने वाला है। जैसे 7 से भाग लगाएंगे ना, यहाँ भाग देने के क्रम में क्या करिएगा, शेष को लिखिएगा। यहाँ पर हमको भागफल से मतलब नहीं है, देखना है पर कि भाग लगाते हैं। मान लीजिए 75 और भाग लगा दिखाते हम, 7 से भाग लगाए, 1 से लगाइएगा, 7 ही कट चुका है, 5 भाग लगेगा नहीं, 0 उतार दीजिए। तो हमको इससे मतलब नहीं है ना, वो शेष से मतलब है ना। देखिए 5 आया ना, शेष फल यहाँ पर देखिए, शेष जो है ना 5 आ गया। 5 के लिए देखना कि कोड क्या लिखा है दिन में, 5 के लिए दिन क्या लिखा है तो याद होगा
5 के लिखे से हम संडे का 0 लिखे थे, मंडे का 1 लिखे थे, उसी क्रम में क्या है 5 के लिए क्या होता है, यानी कोड क्या लिखाते हैं फ्राइडे ना, फ्राइडे। यानी इसका आंसर शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा, फ्राइडे इसका आंसर होगा। देखिए भले ही देखिए हमको अभी सिखा रहे हैं, लिखना पड़ रहा है, इसका आंसर क्या समय लगता है, लेकिन क्या है जब हर चीज़ को याद रहेगा ना काफ़ी आसानी से कुछ समय में इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं कोई कोड याद होना चाहिए, ठीक, कोई भी कोड याद रहे आप इससे बना पाएंगे, ठीक है। तो किसी को इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ऐसे आप इसे बना पाएंगे, ठीक है ना। रूल्स सब पे काम करेगा, ठीक है, नहीं करना है हाँ केवल ये वाला होगा और जो काम कर नहीं करेगा। कोई भी सवाल ले लीजिए, अब ये रूल्स काम करेगा, ठीक है ना। अब इससे किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसका देखते हैं एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि सही रहेगा। मान लीजिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा। एक तो हम लोग बनाए हैं, मानते हैं क्या ऐसा क्या, ये तो बैक वाला हो गया। एक भविष्य का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जो दूर में क्या होने वाला है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसे ले लीजिए, कुछ भी मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल ले लीजिए 8 अक्टूबर लेते हैं, 8 अक्टूबर। और भविष्य मान लीजिए जैसे मानते हैं क्या 2024 चल रहा है ना, तो आगे ले लीजिए 2000 मान लीजिए 30 से कर लीजिए, 30 में क्या होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। 8 अक्टूबर 2030 को दिन क्या रहेगा ना वो पता करना है। देखिए तरीका वही है, 2000 है ना, सेंचुरी कोड क्या है 2000 है, 2000 के लिए 6 लिखाता है, 6 उतार लीजिएगा, हो गया। फिर उसके बाद देखिए ईयर कोड 30 ईयर है ना, 30 उतार लेना है। 30 में 4 से भाग लगाइए, कितना 7 पॉइंट कुछ आएगा ना, तो आप केवल 7 भरिएगा, पॉइंट नहीं भरना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बताएगा पॉइंट को नहीं लिखना है ना। फिर लिखना है मंथ, अक्टूबर महीना, कौन सा महीना बताइए, अक्टूबर महीना क्या है 10 नंबर महीना है ना, तो 50 लिखे थे ना, 50-35 ना, इसका 0 होगा ना, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखिए मंथ कोड हो गया ना, उससे लिखिए तारीख, लिखिए तारीख तक कितना 8 तारीख है ना, लिखा गया ना। सेंचुरी कोड, ईयर कोड 4 से भाग लगा दिए, मंथ कोड, डेट, ठीक है। आपको हर बात को लिखना है, ठीक, कहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सब लिखिए, एक भी छूट गया ना आपके आंसर में मानने की गलत हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए गलती से कहीं सही हो जाए अलग मतलब है, लेकिन यही यहाँ पर क्या है हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा हर बात को लिखा जाए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर 7 से भाग लगाइए, सब ऐड करिएगा, 30 और 6 36 हुआ, और 7 कितना हुआ 43 हुआ, और 8 हुआ कितना होगा 51 होगा ना, 51 ऐसा हो रहा है। देखिए 30 37 6 43 8 हाँ इतना होगा, ठीक है। 7 से भाग लगाइए, 7 से भाग लगाएंगे इतना होगा, 7 से तो 49 हुआ, 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, शेष यहाँ पर हो रहा है 2 है ना, शेष कितना हो रहा है 2 आ रहा है। 2 में कौन दिन होता है बताइए, जब 1 में सोमवार, 2 में क्या मंगलवार होगा ना, इसका आंसर होगा मंगलवार, है ना, मंगलवार इसका आंसर। काफ़ी आसान सा तरीका है, कोड याद रखिएगा ना, सारा कहानी कोड का है, ठीक है। कोड आप याद कर लिए हैं, आप भी सब बना पाएंगे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि पता है एक और टाइप होता है कि कहीं गलती करने होता है कि मान लीजिए कि हाँ यहाँ पर देखिए एक और ध्यान रखिए, जो भी हम निकाले हैं ना, जो पता किए हैं, ये बात जानना जरूरी है, जो पता कर रहे हैं ना वो सारा सही आंसर आ रहा है, बात सुनी नहीं, सही में वहाँ मंगल होगा। ये कभी डाउट नहीं करना कि हाँ कि यहाँ पर इसका रीजनिंग है, मैथ है, यहाँ आंसर हो रहा है। रियल में ऐसा क्या है, रीजनिंग मैथ भले किताब का बात होता है, लेकिन क्या रियल में ऐसा हो रहा है आपको इस तारीख को मंगल ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी हम पता किए हैं ना सब सही पता किए हैं, ठीक है, इसे सब सही इसमें ध्यान रखिएगा, सारा बात जो है ना सही वाला आंसर ही आता है, सही में ऐसा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुआ, तो ऐसा करते हैं कि आज क्या हम लोग पढ़े हैं, जो सही में क्या आंसर आ सकता है वो पता करें। मान लीजिए आपका मान लीजिए कोई बर्थडे है, उस दिन क्या था पता करना है, बहुत पुराना हो चुका है मान लीजिए, कैसे पता करेंगे, तो मतलब क्या एक हफ्ता ऑप्शन था, आप फ़ोन से चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कभी कभी फ़ोन भी काम नहीं करेगा, मान लीजिए कि 1800 का बोल देगा तो फ़ोन भी काम नहीं करेगा, तो उस में क्या होता है आपको ऐसे देखिए सीखना ज़रूरी है, वो जो ज़रूरी है ना। तो मतलब क्या होता है आपको इससे क्या है आप सही पता कर पाएंगे। और एक और ऑप्शन सीखना बाकी है कि कैसे मतलब इसको मान लेते कि नहीं यहाँ पर संडे होता तो इसके हिसाब से नया आंसर क्या होता है, तो वो हम सीखेंगे बाद में, इसके बाद वाला वीडियो में। अभी क्या करते हैं इसको, ये सवालों को टाइप इतना हो गया है, आप देख लीजिएगा। आप सभी को हमारा वीडियो का प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप सभी को अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए,
कोई भी समस्या है, दिक्कत है, हमें कमेंट जरूर बताइएगा, आपको इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो पहली बार देखे हैं, तो क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे आने वाला जो भी वीडियो होता है ना, जो भी आपको फ़ायदेमंद वीडियो होता है, यानी कि आपको जो भी टॉपिक हो, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का जो भी होता है, आप देख पाएंगे। आप सभी को आगे आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित ही फ़ायदा होगा, निश्चित आप इसे यानी कि अब बना पाएंगे, आप सभी को अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।